छब्बीस जनवरी फिर एक बार तिरंगा फहराना, फिर एक बार प्रजातंत्र दिवस मनाना, फिर एक बार अपने संविधान को याद करना और इतने वर्षों बाद भी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी ये हमारी विडंबना है कि हमारे संविधान ने हर किसी को यह अधिकार दिया है कि आज के दिन हर कोई तिरंगा फहरा सकता है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो लोग भी तिरंगा फहरा सकते हैं। और इतने वर्षों बाद भी प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में अभी भी संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार एवं हमारे कर्तव्य, उसका अनुपालन हो, इसकी लड़ाई ही हम लड़ रहे हैं। आए दिनों हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थोड़ी गहराई से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश के जो साधारण नागरिक हैं वही सबसे ज्यादा कानून मानते चलते हैं। साधारण आदमी के मन में कानून का डर रहता है, संविधान के प्रति श्रद्धा रहती है। सबसे ज्यादा यदि संविधान की धज्जियां कोई उड़ाता है तो जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके हाथ में क्षमता होती है, जिनके हाथ में पावर होता है, वही इसकी धज्जियां सबसे ज्यादा उड़ाते हैं और झंडा भी वही फहराते हैं। साधारण व्यक्ति, हमारे देश का आमजन, हमारे बंगाल का आमजन, हमारे शहर का आमजन तो चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त, तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर जनगण मन अधिनायक जय हे का गीत गाने में, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं उस बातों को सुनने में, और उनकी बातों को सुनने के बाद ताली बजाने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन आज के दिन इस बात की जरूरत है कि आम जन जो है हमारे समाज में, जो सबसे अधिक कानून को मानते हैं, वो अब प्रतिवाद करना भी सीखे, क्योंकि प्रतिवाद करने का अधिकार भी हमारे संविधान ने दिया। और कम से कम वो इतना जरूर कहें कि इस तिरंगा को फहराने का अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए जो खुद हमारे संविधान को मानते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग केवल कृत्रिम रूप से झंडा फहरा लेंगे और समाज पर अपना शासन करेंगे, ये बात आम जन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज के दिन मैं और ज्यादा कुछ नहीं, एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि आज जब हम ये शपथ ले रहे हैं कि आज के दिन ही हमारे देश के संविधान का इन्फोर्समेंट प्रारंभ हुआ था, आज के दिन लागू किया गया था, तो लागू किया गया था, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया, ऐसे आज तक लागू है। तो सही अर्थों में यह संविधान लागू हो, इसके लिए हम सारे लोगों को प्रयासरत रहना है। फिर संविधान की जो धाराएं, उपधाराएं हैं, उसे तोड़ने वाला कोई व्यक्ति गरीब से गरीब क्यों न हो और अरबपति क्यों न हो, हर व्यक्ति पर समान रूप से दंड आरोपित होना चाहिए। तभी संविधान का हमारा जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को सही अर्थों में हम अपने समाज में पालन कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आइए आज के दिन हम ये शपथ लें कि एक तरफ जब हम अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देंगे तो दूसरी ओर अपने अधिकारों की भी ओर देखेंगे, और हमारे जो अधिकार हैं वो सरकारी तंत्र से हमें मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सरकारी तंत्र से अपने आप यदि हमें अपना अधिकार नहीं मिलता है तो उस अधिकार को पाने के लिए आवाज उठाने की
अभ्यास भी, आवाज उठाने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी, तभी हमें अपना अधिकार मिलेगा। और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए यदि हम आवाज उठाते हैं तो कोई हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, वो समाज सेवा कर रहे हैं। संवैधानिक हमारे जो अधिकार है उसके लिए जब हम प्रतिवाद करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान ठीक से लागू हो, यह प्रयास हम कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी देश सेवा है। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर काली पूजा कमेटी के सारे सदस्यों को हमेशा हर अच्छे काम में साल भर रहते हैं, जब भी मैं आता हूं बहुत अच्छा लगता है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आने वाले दिनों में भी ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, जिससे कि सारा साल अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोई भी समाज सेवा का मौका हो उससे अपने पीछे नहीं हटते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे, वो दीर्घायु हो, जिससे कि इस तरह के बेहतर कार्य वो और करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।